हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की हमारी जो चैप्टर चल रही थी 6.1 जो हम कर चुके थे। 6.2 के जो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि आपके कहाँ तक किए थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। तो इस वाले चैप्टर में हमें क्या देखा, हमने जो लास्ट सेशन था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमने बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है आपका थेल्स थ्योरम। ओके, मतलब इसका जो नाम है, जैसा ही इसका काम है, तो इसके प्रोपोर्शनल से रेशियोज होते हैं, उसके जो रेशियो आपके बराबर शो करते हैं। ओके, तो इससे पहले हमने जो भी पढ़ा था वो उसकी क्लास अवेलेबल है। अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसकी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है क्लास 10th की, जो एनसीईआरटी बुक है उसकी, वो आपने अवेलेबल हो जाएगी और आपने अच्छे से पढ़ सकते हो और अच्छे से आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 6.2 एनी डेरी 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, हमने क्वेश्चन 3 तक कर चुके थे, उसमें आपका 6.1 और 6.2 के 3 क्वेश्चन तक है। अब 6.4 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। इन फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। हाँ जी, तो हमें प्रूव करना है क्या, और फिगर नंबर कौन सा है, 6.18। 6.18 जो फिगर है आपकी इसमें दिया हुआ है, तो फिगर को फिगर आउट करो और इसका मामला सेट करो। ओके, देखो ऐसा है बिल्कुल किसकी तरह, जो आपके वज्र होता है ना, इंद्र के वज्र की तरह आपका डायग्राम है। हाँ जी, इधर से पकड़ने को ये आपका है। अब इसमें क्या क्या डेटा दिया, ए बी सी डी, यस, बड़े बड़े पर ए बी सी डी, उसके बाद में क्या दिया हुआ, एल एम और एन। ओके, अब ये तो डेटा आपने दिया है। हाँ जी, अब जो जो पता है हमें प्रूव क्या करना है और हम गिवन क्या है, तो लिखेंगे गिवन एल एम इज पैरेलल टू बी सी या सी बी है। हाँ जी, एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ओके, सी डी। हाँ जी, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है भैया, और प्रूव पर टारगेट रहो। प्रूव लिखा हुआ है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। हाँ जी, अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें छोटा अपन बड़ा मतलब छोटा और बड़े का रेशो चलेगा। ओके, नो समस्या, नो दिक्कत। अब इस क्वेश्चन में करना कैसे, थेल्स लगानी कैसे, तो देखो ध्यान से। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने विजुअलाइज करता हूँ, इस डायग्राम को ऐसे बनाता हूँ। देखो, एक तो ये छोटू सा डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां लिख देता हूं मैं m, यहां लिख देता हूं मैं b, यहां लिख देता हूं c और यहां लिख देता हूं a और यहां लिख देता हूं l। अब आपको थोड़ा सा डायग्राम देखना, डायग्राम को विजुअलाइज करना है कि कुछ ना कुछ यहां पर देखने को मिलेगा, तभी हम जाके इसको प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि दो ट्रायंगल आपने दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। हाँ जी, तो देखिएगा दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका, ये ए एल सी और ये एन और ये डी। अब देखो, आपको जब डायग्राम इसको मैंने तोड़ा, इसको मैंने ब्रेकआउट किया और ये आया, तो देखो एक सेक्शन आपका कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ जी, तो फ्रॉम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सबसे पहले कौन सा रहेंगे, ए बी सी। ए बी सी में क्या किसके पैरेलल है, तो एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ठीक है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी। अब ये यहां पर सी बी के पैरेलल है, तो भैया लग जानी है क्या, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, यूजिंग अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी। बीपीटी बोलो या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलो या फिर थेल्स बोलो, बात एक ही है। तो अब देखो रेशो कैसे चलेगा, ध्यान से, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों लिखा, बीपीटी से लिखा। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर
सिमिलर ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी में कौन किसके पैरेलल है? तो एल एन है, नॉट एम। एल एन इज पैरेलल टू सी डी अकॉर्डिंग टू या फिर यूजिंग बी पी टी। ठीक है, हाँ जी, बीपीटी का जैसे यूज किया तो मेरा मामला सेट हुआ। तो देखो ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू, यानी कि इसमें एक फिक्स पैटर्न है जो कि आपने फॉलो करना है और आपको यहां पर आंसर आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या कंक्लूजन निकला? देखो ये वाला सेक्शन कॉमन है, तो देखो इसकी जगह में क्या वैल्यू रख दूंगा? ये, यानी कि फिर इसकी जगह क्या रख दूंगा? ये। तो देखो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, और ये हो गया मेरा हैंस प्रूव। क्वेश्चन खत्म, और ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और आप अच्छे से इनको कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है और मामला यहाँ पर सेट हो चुका है। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फोर्थ खत्म। ओहो, फोर्थ तो नहीं है, ये तो थर्ड था, ओके, अब फोर्थ आएगा। सॉरी, थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गई, यानी कि फर्स्ट सेकंड तो हमने कर लिए थे, अब थर्ड से यहां पर कर रहे हैं। थर्ड टू आप जितने भी 10th क्वेश्चन है उसको आज खत्म करके ही हम जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद आती है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, बिल्कुल बेसिक सा है। आपने करना क्या है, पहले देखो कि एक कॉमन सेगमेंट होगा। कॉमन सेगमेंट जैसे है, इक्वेशन बनाओ दोनों को इक्वल्स टू करो और मामला सेट करो और क्वेश्चन आपका खत्म। ओके, यही तो प्रूव करना है हमें बार बार। ठीक है, बिठा दे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 देखना कितनी स्पीड से क्वेश्चन खत्म होंगे और आपने पता भी नहीं लगेगा कि एक्सरसाइज कब खत्म हो गई। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन 4 क्या कहता है? 6.19 जो फिगर है उसमें देखो, और ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो देखो ये ऐसा कुछ डायग्राम है, तो डायग्राम पर ना जाएं, मामला बिल्कुल सेट करके आए। यस, ऐसे डायग्राम है, या ए बी सी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ठीक है, उसके बाद में डी फॉर डॉग, एफ फॉर फिश, ई फॉर एलिफेंट, डी फॉर डॉग, एफ फॉर फिश, ई फॉर एलिफेंट। यही है, हाँ जी, बिल्कुल यही है। तो अब देखो क्या करना है। सबसे पहले आपने बोला हुआ है कि प्रूव करना है ये और ये आपको गिवन है, गिवन या जीवन क्या दिया है आपको? ए डी ई is parallel to DE is parallel to AC, या एंड क्या है आपको? DF is parallel to AF AE। अब देखो, जो जिसके पैरेलल है उसके थ्रू आपको यहां पर डायग्राम निकालना है और प्रूव क्या करना है? BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। अब देखो कौन किसके पैरेलल है? तो DE पैरेलल है AC के, तो DE पैरेलल है, ये डंडी पैरेलल है इसके। तो एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपके लिए, छोटे से डायग्राम बना के मैं इससे समझाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए। तो D लिख दिया यहाँ, E लिख दिया यहाँ, और A लिख दिया यहाँ, C लिख दिया यहाँ, और यहाँ B लिख दिया। तो देखो DE पैरेलल टू दिस वन। ठीक है, एक और डायग्राम क्या है बनेगा? DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE। यस, तो देखो एक और डायग्राम बनाता हूं, ये डायग्राम फर्स्ट और ये डायग्राम सेकंड। तो छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, ये A E और AE है ना, यस, D F
और ये बी। यस, ये डायग्राम है 2 और बिल्कुल मामला सेट हो गया। ओके, तो देखो फिर ट्राइंगल कौन सा लेंगे? फ्रॉम इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दिया है हमें? डी ई इज पैरेलल टू ए सी अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम? थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम। ओके, हाँ जी, यस, हाँ जी। अब बेसिक थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं? तो यही तो ए। अब इसमें एक कॉमन सेगमेंट देखो, ये वाला कॉमन सेगमेंट बार बार आता है। ए डी ई आ रहा, नहीं आ रहा? आ रहा है जी। तो देखो इसको क्या करेंगे, पहले नीचे वाला सेगमेंट तो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू डी बी डी अपॉन डी ए। इक्वेशन नंबर सेकंड। जो कॉमन सेगमेंट है, हमारी आदत क्या बनी हुई है कि उसको उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड लिखें, क्योंकि हमारी आदत बनी है ना। हालांकि आप इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो, नो इश्यू, लेकिन हमें जो इजी लगेगा वो हम वो काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सिमिलर इन ट्राइंगल ए बी ई, कौन किसके पैरेलल? डी एफ इज पैरेलल टू ए ई अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। हाँ जी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और मामला मेरा सेट और क्वेश्चन नंबर भी सेट। ओके, थ्योरम। हाँ जी, यहां पर सही लिख दिया, वहां गलती लिख दिया, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वापस बीचे नीचे, तो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो मेरी बात सुनो, इसको लिख दो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। ये हो गया मेरा हैंस, ये हो गया मेरा प्रूव, और ये क्वेश्चन आपका खत्म और मामला आपका सेट। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। ओके, 4 वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब आप बोलोगे हमारा तो यहाँ पर देखो, ये तो पीछे नहीं, ये आगे, तो भैया आगे पीछे भी हो सकता है, पीछे आगे भी हो सकता है, क्योंकि आगे पीछे पीछे आगे बात एक ही है। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आती है बारी 5th की, और मामला हमारा सेट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पानी पी लेते हैं इतने, आप भी थोड़ा पानी वानी जलपान कर लीजिए और मामला बिल्कुल सेट कर दीजिए। ओके, बिल्कुल विजिबिलिटी तगड़ी वाली विजिबिलिटी चल रही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है? अब देखो यहां बोला है ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी इसके पैरेलल। अब मेरी बात सुनो, जब पैरेलल की बात आती है तो देखो मेरी बात सुनो, एक थ्योरम कहती है CBPT, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम मतलब क्या है? 2 लाइन अगर पैरेलल है तो थर्ड साइड पर जो डाली गई एक और लाइन है वो भी उसकी क्या होगी? पैरेलल। तो ये CBPT से होगा। किससे होगा? CBPT से। तो थोड़ा सा माइंड में सेट रखो, जब भी आपको बोला जाए कि ये डंडी इसके पैरेलल, ये डंडी इसके पैरेलल, तो मेरे को बताओ ये भी इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो जब आपको ये लाइन पैरेलल की बात आए तो CBPT की और कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम पर जाएंगे और मामला सेट करके आएंगे। ओके, हाँ जी, मामला सेट, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो, यस, क्वेश्चन
फिफ्थ, बड़े ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बड़े ही आसान आसान से प्रश्न हैं और मामला बिल्कुल सेट है। और 6.20 जो फिगर है उसको देखो और मामला सेटल करो। अब देखो ये और ये, अब ये इधर, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अब आप बोलोगे यहीं तक टेढ़ी लाइन खींच दी आपने, तो ऐसा कुछ नहीं रे, हाँ यही है, चलो हो गया, ओके। अब नाम दे दो, नामकरण संस्कार कर देते हैं, PQRS, PQR। आगे बढ़ते हैं EFOD, ये O लिखा, ये E लिखा, ये F लिखा और ये D लिखा। हाँ जी बिल्कुल मामला सेट है। अब देखो इन्होंने जो दिया है वो बिल्कुल ही आसान सा दिया है और मामला बिल्कुल यहां पर सेट है। ओके, तो देखो अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूं। तो देखो एक कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो देखो सबसे पहले ये, अरे हाँ जी, PO और Q, ये एक तो ये, और यहाँ क्या है D और यहाँ क्या है E। एक और आपको देखो जब तक फील नहीं आएगी तब तक मैं नहीं मानूंगा, तो वो बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो क्या आपको तोड़ना है क्या? नहीं तोड़ना नहीं है, बस आपको समझाना है। अब देखो इसमें एक सेगमेंट कॉमन आ रहा है, ओपीडी मतलब वो वाला जो ओपीडी वाला हॉस्पिटल ओपीडी नहीं चल रहा है यहाँ पर, ये ओपीडी अलग है, ओपीडी ऐसे, ठीक है। ये लाइन आपकी कॉमन आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल PQR कौन किसके पैरेलल है, तो कौन किसके पैरेलल, तो वो दिया है आपको DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल POQ, यस, POQ में कौन किसके पैरेलल, तो DE is parallel to OQ according to Thales theorem, ठीक है। थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम क्या कहते हो, देखो जो कॉमन आ रहा है उसको इधर लिखेंगे अपन, ठीक है। तो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन OD, यस, या DO, ठीक है। OD लिखो है, DO लिखो, बात एक ही है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट इक्वेशन, सिमिलर ट्राइंगल POR, तो POR में DF is parallel to OR according to Thales theorem, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, तो लिखो PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO, ये D फॉर डॉग और ये O फॉर ऑरेंज, यस, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने कंक्लूजन निकाला, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में क्या कंक्लूजन निकाला, तो ये कंक्लूजन निकाला कि PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अब देखो मेरा मामला बिल्कुल पीक पर जा चुका है और क्वेश्चन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, ओके। हाँ जी, तो देखिएगा अभी क्या पूछ रहा है, 2 मिनट रुकें। हाँ जी, तो देखो यहां तक हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, इसको ये जो आया, अब ये जो स्टेटमेंट हमने फर्स्ट और सेकंड से, अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल PQR।
पी क्यू आर में हम देखेंगे कि भैया ये तो आपका देखो ध्यान से पी क्यू आर, देखो ध्यान से पी क्यू आर, तो ये अपॉन ये अपॉन ये, ओके। तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये हमने प्रूव कर दिया, जो कि हमें अभी प्रूव्ड, ठीक है। अब हमें ये कहना है कि भैया ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल किसके थ्रू लिखेंगे, तो भैया ये इसके पैरेलल, ये इसके बराबर है, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू, सो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज, ये Z नहीं है, कन्वर्ज ऑफ थेल्स, देखो बाहर जो बैठे हैं उनको भी समझ में आ रहा है, देखो आप तो उससे भी अच्छे हो, ठीक है ना, तो उनको समझ में आ रहा है, मतलब आपको भी आते कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, अरे हाँ समझ में आ गई मेरी बात, थ्योरम, हेंस तो लिख देंगे ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका आंसर आ गया, ओके, हाँ जी, ओके, हाँ जी, मिटा दें, ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, क्योंकि इसमें काम नहीं करना है, ओके, हाँ 6 वाला तो बड़ा ही आसान है। 6 वाला भी देखो क्या है, 6.21 डायग्राम दिया है, वो भी ऐसा का ऐसा, लेकिन वापस वही का वही सेट चलेगा कि ये भी इसके पैरेलल होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या बोला, जब जब आपको बोला जाए कि भैया ऐसे ऐसे करो, तो ऐसे ऐसे आपका मामला सेट कर देंगे और ये मामला सेट हो जाना है, ओके, हाँ जी, मिटा दें, मिटा दें, क्वेश्चन नेक्स्ट मिटा देते हैं, हाँ बिल्कुल डिट्टो कॉपी कह सकते हो इस वाले को भी, सेकंड को भी, 6 वाला छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान से आप कर पा रहे हो और मामला बिल्कुल सेट हो रहा है। चलो चलो चलो, क्वेश्चन 6 ओके, 6 वाला देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल बना, ये इसमें, और ये इधर, ठीक है। अब ये इधर और ये इधर, ठीक है। और कुछ है क्या, ए बी सी तो अंदर है, बीच में ओ है, ए बी सी, यहाँ है पी क्यू आर, ठीक है, ये हाँ जी। हमें बोला है कि भैया ये लाइंस हैं, ए बी सी ट्राइंगल है बीचों बीच, और ये बोला है कि भैया ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू, ठीक है। तो गिवन क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर कौन किसके पैरेलल है, तो कौन किसके पैरेलल, तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, यस, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। और अब मेरी बात सुनो, और ये भी इसके पैरेलल है, ठीक है। अभी तो ट्राइंगल की बात हो गई, तो लेके अपने को तो ये जो दिया है उसको लिखो, है ना। और क्या है आपका, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड, और क्या दिया है भैया ध्यान से देखो, ए बी इज पैरेलल, ए सी इज पैरेलल टू ए आर, पी आर सॉरी, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, यही है, हाँ जी। तो इन ट्राइंगल, तो सबसे पहले इसको थोड़ा ब्रेकआउट करो, तो ब्रेकआउट करने के लिए क्या करना है, एक तो ये और एक ये, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, हमें निकालना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ओके। तो देखो मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, ब्रेकआउट करता हूँ, हाँ और ये ठीक है। हालांकि आपको देखो लग रहा होगा कि ये एक एक डायग्राम को तोड़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आता है इससे, ए ओ बी क्यू और ये पी, फिर उसके बाद में पी ए ओ सी और ये आर। अब देखो इसमें भी कॉमन सेगमेंट हो रहा है,
ये और ये हो रहा नहीं हो रहा, ओके, तो मामला बिल्कुल सेट। अब स्टार्टिंग कहां से करेंगे, इधर से, क्योंकि ट्रायंगल का पीक किधर है, इधर, ठीक है। तो ट्रायंगल POQ, POQ, ओके। POQ जैसे आएगा तो देखो ध्यान से लिखने का तरीका, जो कॉमन है उसको इधर लिखेंगे अपन, ठीक है। तो OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP। पैरेलल तो लिखा ही नहीं यार, तो AB is parallel to PQ according to Thales theorem। ओके, हाँ जी, देखो फिर उनको फिर समझ में आ गया कि यार ये तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है, आप क्यों ही बता रहे हो, लेकिन मेरे को तो बताना पड़ेगा। सिमिलर है ना देखो बेचारे फिर चुप हो जाते हैं। सिमिलर इन ट्राइंगल OPR, POR सॉरी, POR, तो POR में कौन किसके पैरेलल, तो AC is parallel to PR according to Thales theorem, ये ठीक है, थ्योरम, ओके। हाँ जी, देखो बिल्कुल बोर्ड नहीं होना है, बिल्कुल आसान से एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें आपको मामला सेट हो, ठीक है। हाँ, OC अपॉन CR इज इक्वल्स टू, आगे बढ़ेंगे, OA अपॉन AP। हाँ जी, इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो जो कंक्लूजन निकला वो ये दोनों सेम है, तो ये इसको इसके इक्वल हो जाएगा। तो OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। तो लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल A, अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, PQR, ट्राइंगल कौन सा लेंगे, PQR लेंगे, ओके, PQR लेंगे या फिर कौन सा लेंगे, हाँ जी, तो ट्राइंगल लेंगे हम ये वाला, हमें तो ये इसके पैरेलल लाना है ना, हाँ जी। तो नाउ इन ट्राइंगल OQR या QOR बात एक ही है, हाँ जी, तो QR लिखा या OQR लिखा, बात एक ही है, ओके। तो लिखेंगे अपन OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, ये क्या कर दिया हमने, प्रूव। Therefore according to converse of Thales theorem, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो लिख देंगे भैया BC is parallel to, hence BC is parallel to QR, hence proof। क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका आंसर रेडी, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 भी खल्लास, मामला बिल्कुल सेट, और बिल्कुल पीक पर आपका क्या होगा, मोटिवेशन, क्योंकि अब देखो दो क्वेश्चन आएंगे और टिंगे टिंगे से आएंगे, बिल्कुल टिंगे टिंगे से, और आपको होगी यार ये क्या है, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ जी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, क्योंकि क्वेश्चन तो सब प्रकार के होंगे, है ना, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और थ्योरम आपके 6.1 बोला है, उसको आपने क्या बोल रहा है ये, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, 6 तो हो चुका है, सॉरी 7 पे आते हैं और 8 पे आते हैं। हाँ जी, तो एक कंक्लूजन निकाला हमने कि 5 और 6 सेम कॉपी, 7 और 8 सेम कॉपी, 9 और 10 सेम कॉपी, ओके। हाँ जी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने लगे बिल्कुल डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो बिल्कुल भाई भाई हैं, क्वेश्चन 9 और 10 तो बिल्कुल टपकते ही रहते हैं, क्योंकि ये तो कभी ऑल्टरनेट आते हैं ये,
कभी ये आ जाए तो कभी वो आ जाए, कभी ये आ जाए तो कभी वो आ जाए, लेकिन आते जरूर हैं, ऐसा नहीं कि भैया रुक जाए। ओके, और बड़े ही आसान क्वेश्चन आते हैं। और ये जो हमने डायग्राम वाले क्वेश्चन किए इनमें तो कोई समस्या नहीं है। फोटो देखो, क्योंकि 6.2 एक बेसिक सा फंडा है। इसमें करना क्या है, सिंपल दो इक्वेशन बनाओ, एक साइड आपकी कॉमन आ जाएगी, इक्वल्स डालो, सॉरी दोनों को लिख दो, हटा दो कॉमन वाले को, इसको इसके बराबर लिख दो और मामला सेट। क्योंकि हम यही तो कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दिमाग तो लगा ही नहीं रहे हम, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, चलो जी मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन 7, अब देखो 6.1 थ्योरम है, जिसको कि वो बोला है कि कोई पॉइंट है मिड में है, ऐसा कुछ बोल रहा है। हमने क्वेश्चन अभी तक देखा है, थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन फिर भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, देखो क्या बोल रहा है, यूजिंग 6.1 थ्योरम प्रूव दैट लाइन ड्रॉ अ मिड पॉइंट टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के बीचों बीच से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो है लाइन पैरेलल अनदर साइड, थर्ड साइड, यानी कि थर्ड साइड की जो जाएगी वो आपके उसके पैरेलल होगी। तो भैया देखो पैरेलल की बात जैसे आती है तो हमारा मामला बिल्कुल सेट हो जाता है। और हमें बोला है क्या, 6.1 का तो फिगर देखो ध्यान से, 6.1 थ्योरम, और डायग्राम देखो क्वेश्चन नंबर 7। ये ट्रायंगल होगा ही होगा, तो ट्रायंगल ए बी सी और पी और क्यू, ए बी सी पी और क्यू। अब इन्होंने बोला है कि बीचों बीच से, अब अगर क्यू को मैं पी को मैं बीचों बीच मान लेता हूं, तो भैया ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा नहीं होगा, होगा जी बिल्कुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, तो लेट करते हैं पी क्यू लाइन है, जिसमें पी क्या है, मिड पॉइंट में, कहां पर है पी, मिड पॉइंट। और इसमें दिया है आपको, थ्योरम में दिया है 6.1 थ्योरम, निकाल के तो देखो और मामला सेट करके तो देखो, ठीक है। हाँ जी, यस, ओके, तो क्यू क्या है आपका, हाँ जी, तो लेके चल देते हैं, तो लेट पी क्यू लाइन, पी क्यू लाइन, लाइन पी क्यू, सॉरी पी क्यू लाइन, लाइन पी क्यू, लेट पॉइंट पी इज मिड पॉइंट of AB and line PQ intersect at line AC। मतलब ये लाइन पॉइंट P क्या है, बीचों बीच है ऑफ लाइन AB एंड लाइन PQ, मतलब लाइन जो PQ है वो इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, किसको, AB को। ओके, तो देखो PQ इज पैरेलल टू BC, हाँ जी, तो PQ इज पैरेलल टू BC, मतलब ये बराबर बराबर हिस्सों में काट देगी। ओके, हाँ जी, और ये पूछा क्या है, थर्ड साइड के पैरेलल होगा, सो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी बराबर बराबर हिस्सों में, क्योंकि पैरेलल तो है, पैरेलल तो है। तो दिखेंगे AP इज इक्वल्स टू, AP इज इक्वल्स टू PB। ओके, इन ट्राइंगल ABC, तो लिख देंगे PQ इज पैरेलल टू BC अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ठीक है। ओके, तो देखो AB अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट है और क्वेश्चन आपका खत्म है। हाँ, अब यहां पर लिखेंगे अपन AP इज इक्वल्स टू PB, तो AP जब PB लिखो, PB की जगह 1, तो AP, PB की जगह भी क्या लिख दूंगा मैं, AP। AQ अपॉन QC, ठीक है, तो ये इससे कट गया, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, तो यहां जाएगा QC इज इक्वल्स टू AQ
और ये मेरे को लाना था और ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो लिख देंगे हेंस Q is mid point of AC, मतलब ये तो थाई था, उसके जो थर्ड साइड है उसके बीच बीच काट के गया। ओके, मिटा दें। ओके जी, मामला सेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, अब लिखो जी यहां पर। ओके, अब देखो यहां पर क्या दिया है, मामला बिल्कुल सेट है और क्वेश्चन आपका भी सेट है। ओके ओके जी, मिटा दें इसको। हाँ, मिटा देते हैं। यस, अब देखो जी यहां बोला है कि भैया ये तो इसके बीचों बीच, अब वहां पूछ रहा है कि ये तो बीचों बीच तो है, लेकिन अब बताना ये इसके पैरेलल होगा या नहीं। तो 6.2 थ्योरम देखो, और डायग्राम ऐसा का ऐसे ले लेते हैं अपन, और इसका मामला भी सेट कर देते हैं। मिटा दें इसको। यस, देखो अब देखो बीचों बीच तो आपने दिया है, बीचों बीच दिया है, मतलब देखो ये डेटा तो आपका बराबर आएगा। डायग्राम बिल्कुल ऐसा वैसा लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऐसा वैसा लिख लो, है ना। तो लेट PQ, let line PQ passes through midpoint of line AB and AC। ओके, ये तो पासेस थ्रू हो रहा है। तो देखो, अब देख मेरी बात सुनो, ए P बराबर P B एंड AQ इज इक्वल्स टू QC। ओके, हाँ जी, अब इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। तो देखो यहां पर क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा 1 2 नहीं देते हैं, तो इसको आप लिख देते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू क्या, 1 छूटेगा, इसको उधर डालेंगे डिवाइड में तो इधर 1 छूटेगा, एंड इसको 1 दे दिया, एंड AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू 1, इसको भी नंबर 2 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अब ये इसके ये इसके आ रहा है, ये उसके आ रहा है, तो लिख देंगे, मामला सेट करेंगे और इसका क्वेश्चन खत्म करेंगे। ओके, हाँ। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC, तो लिख देंगे ABC के AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC। ये तो क्या है, हमारा प्रूव्ड है। अब ये इसके प्रूव्ड है, तो कौन सी थ्योरम लग रही है पैरेलल के लिए, CBPT, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हेंस so according to converge of Thales theorem, hence PQ is parallel to BC। ये खत्म, क्वेश्चन आपका मामला सेट और ये आपका आंसर आ गया। मतलब सबसे पहले क्या किया, बीचों बीच है तो बीचों बीच के लिए ये लिखा, इससे हम ये आए फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूजन ये निकाला, फिर ये फर्स्ट और सेकंड से ये आ गया। अब ये जैसे आया तो हमें ट्रायंगल चले, क्योंकि हमें पैरेलल के आना, और पैरेलल के लिए मैंने आपने एक चीज बता चुका हूँ कि भैया कुछ भी हो जाए आपने क्या लगाना है, CBPT, और CBPT लगा दिया, मामला मेरा सेट हो गया। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और सेकंड
अब आपका आता है लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 9th वाला और 10th वाला, बिल्कुल कॉपी है एक दूसरे की और इनमें करना कुछ नहीं है, बस आपको सॉल्व करके आना है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ओके, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 9 तो बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बहुत आसान है ना। ओके, हाँ जी, मिटा दें। ओके जी, ओके, मिटा दें, यस, ओके जी, मिटा देते हैं। ओके ओके जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिटा दें। हाँ, अब देखो जी, यहाँ पर दिया है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का आपका डेटा दिया है कि ये इसके प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम तो पहले है मेरे हिसाब से, और ये डेटा प्रूव करना है। देखते हैं यार, दोनों एक जैसे हैं, 9 और 10 है ना। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एबीसीडी ट्रेपेजियम। भैया ट्रेपेजियम में खुशखबरी है, AB is parallel to CD and diagonal intersect at O, show that AO BO। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अब ट्रेपेजियम है जिसका नाम है ABCD। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर 2 एप्पल। यस, ये और ये आपस में इंटरसेक्ट है, O फॉर, ठीक है, O फॉर ऑरेंज। हाँ, ऑरेंज पर कट कर रहे हैं, तो देखो ABCD गिवन ABCD is trapezium। ट्रेपेजियम, ABCD आपका ट्रेपेजियम है, जिसमें क्या है, AB is parallel to CD and diagonal intersect at O। तो अब लिखेंगे लेट, अब हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेट, इसको नाम दे देंगे E, इसको नाम दे देंगे F, इसको नाम दे देंगे E और इसको नाम दे देंगे F। ओके, लेट EF passes through point O and ये इसके पैरेलल है, एंड पैरेलल टू AB एंड CD, AB एंड CD के भी ये पैरेलल है। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, तो ठीक है, लिख देते हैं। ओके, तो इन ट्रायंगल, अब मेरी बात सुनो, इसमें से हमें देखना है कॉमन सेगमेंट। क्या देखना है, कॉमन सेगमेंट। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक इधर का कॉमन लो या फिर इधर का कॉमन लो, तो आप बोलो कोई का भी ले लो। तो मैं देखो खुद से बना रहा हूं 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल तो खुद से नहीं बना रहा, ये O लिख दिया, ये B लिख दिया, ये A लिख दिया, और ये D लिख दिया, और ये E लिख दिया। इसी को कॉमन लेते हुए हम तो एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया, ACD। A O C और E और ये D। अब देखो, एक तो मैंने इसको कॉमन लेते हुए, एक तो ये वाला ट्रायंगल ABADC ठीक है, और एक ABD। ओके, तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, तो कौन किसके पैरेलल है, EO is parallel to AB according to Thales theorem। ठीक है, तो देखो ध्यान से लिखना, ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूं, तो AE, तो लिखेंगे भैया किसको, पहले इसको जो कॉमन होता है उसको इधर लिखेंगे ना, तो BO अपॉन DO इज इक्वल्स टू AE अपॉन ED, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल ACD, कौन किसके पैरेलल, तो EO इज पैरेलल टू DC अकॉर्डिंग टू Thales
थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम लिख दिया। अब देखो ये इसके पैरेलल, हाँ जी, तो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी। ओके, हाँ जी, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये आपका आंसर आने वाला है, बिल्कुल पीक पर है और क्वेश्चन आपके बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो बी ओ अपॉन डी ओ बराबर ए ओ अपॉन सी ओ लिखो या ओ सी लिखो, बात एक ही है। हाँ जी, अब मेरा प्रूव क्या ये है ना, ए के नीचे बी है और सी के ऊपर, डी के ऊपर सी है, तो रीअरेंज, रीअरेंज, ठीक है, तो लिख देंगे ए ओ अपॉन, इसको नीचे लाएंगे, बी ओ इज इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। ये हो गया मेरा हैंस, ये हो गया मेरा प्रूव, और ये क्वेश्चन आपका खत्म, मामला सेट, और ये आपका आंसर आ गया। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इसके बाद में ये चैप्टर, सॉरी ये एक्सरसाइज खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म। ओके, हाँ, बिल्कुल मामला सेट और क्वेश्चन आपका भी सेट। ओके, हाँ जी, ओ सी सी डी, बात एक ही है, सी ओ लिखो या ओ सी लिखो, बात एक ही है, लो ओ सी लिख देता हूँ, बात एक ही है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि आपको देखो टारगेट तो वही लाना है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये आपका खत्म। ओके, हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें डायगोनल दिया है, एबीसीडी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, और हमें प्रूव करना है कि भैया ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, पैरेलल की ओर, और पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि हम पैरेलल की ओर जाते हैं तो हम ये काम करके आते हैं। ओके, हाँ, ओके जी, मामला सेट, क्वेश्चन भी सेट, और ये आपका आंसर आने वाला है। हाँ जी, चलो मिटा दें, मिटा देते हैं, चलो डायग्राम ये का ये रखेंगे और बिल्कुल मामला सेट करेंगे। अब उसमें क्या करना है, थोड़ा सा मामला सेट करना है, हमें बस यहां तक ही लेना है, क्योंकि हमें ये ओनली इसको इसके पैरेलल लेंगे अपन, इसको इसके पैरेलल लेंगे, क्योंकि भैया उसने बोला है कि भैया हमारा एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें आपका ओपर इंटर कोई पॉइंट कट रहा है, और हमें प्रूव करना है ये अपॉन ये अपॉन ये। ओके, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलो न मामला इसका सेट करो। ओके, हाँ, तो देखो हमने क्या करना है, क्या करना है जी, क्या करना है, आ जाओ, तो सबसे पहले अपन लेंगे किसको, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर एबीसीडी गिवन, एबीसीडी इज quadrilateral whose diagonal intersect at O। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, लेट ई ओ join EO and EO is parallel to AB। ओके, और एक और चीज प्रूफ दी है, गिवन में क्या लिख देंगे अपन, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये भी क्या है, मेरे को गिवन है, ये हमें गिवन है भैया, बिल्कुल जी दिया है। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो, इन ट्राइंगल ABD, मैं इसमें चल रहा हूं ABD। ओके, अब इसमें करना क्या है, ध्यान से देखो, हमें जो निकालना है वो देखो, तो AE, अरे EO इज पैरेलल टू AB अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। थेल्स
थ्योरम। ठीक है, ओके। हाँ, तो देखो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेरी बात सुनो, यहां पर बी ओ अपॉन डी ओ आया और आपने गिवन क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ, ये दिया है ना, दिया है कि नहीं? बिल्कुल मामला सेट चलना है और बिल्कुल मामला सेट होगा होगा और जरूर होगा। तो गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, तो ए ओ अपॉन, इसको थोड़ा रीशफल करेंगे तो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। आगे बढ़ते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, और ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, इक्वेशन नंबर सेकंड। या तो ये लिखो या ये लिखो, बात है कि इक्वेशन सेकंड ये है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। मामला बिल्कुल सेट चल रहा है क्या? बिल्कुल सेट चल रहा है। तो हमारा मामला बिल्कुल यहां तक हो चुका है और क्वेश्चन बिल्कुल पीक पर आ चुका है। अब देखो, अब ये ए ई अपॉन ई डी कहाँ है? ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर है? ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। तो ये भी इसके पैरेलल होगा नहीं होगा? तो ये भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो ई ओ इज पैरेलल टू सी डी या डी सी, ई ओ इज, हाँ जी, यस। तो लिख देंगे therefore EO is parallel to CD by converse of Thales theorem, Thales theorem। अब देखो मेरी बात सुनो, ये इसके पैरेलल, इसके बीच का लिंकर कौन? ये। तो देखो EO सॉरी is parallel to AB and EO is parallel to CD। तो ये भी लिख सकते हैं। तो AB is parallel to EO is parallel to CD and AB is parallel to CD, hence ABCD is a trapezium। hence ये तो दिख ही को नहीं रहा, ये तो दिख ही को नहीं रहा, दिखेगा दिखेगा, बिल्कुल सब कुछ दिखेगा। तो लिख देंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो लिख देंगे हैंस, या लिख देंगे भैया हैंस ए बी सी डी इज ट्रपेजियम। ये इसको लिखने के बाद ये लिखेंगे और ये आपका मामला सेट करेंगे और ये क्वेश्चन खत्म। ओके, ये एक्सरसाइज खत्म, एक्सरसाइज खत्म, मामला सेट और ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, लिख लो जी, लिख लो, बिल्कुल आसान से है क्वेश्चन और बिल्कुल आपने मामला सेट कर दिया। तो लाइव झिंगा लाला। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपकी होगी लास्ट, जिसमें कि लास्ट एक्सरसाइज, नॉट लास्ट सेशन, क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा है, वो एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, तो थोड़ा आराम से करेंगे, आसानी से करेंगे और मामला हम उसका सेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी समस्या है तो बोलिए, चुपचाप नहीं रहिए और पढ़ते रहिए और अच्छे स्कोर करके आइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।